गुड इवनिंग। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। ओके, थैंक यू। ये एग्जांपल है 9.3। ये 4 ओम, 5 वोल्ट, 3 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट। आपको करंट फाइंड आउट करना है I1 एंड I2। I1 एंड I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे I3 दिया है, लेकिन इसको I3 मत लिखो आप। अभी आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो I1 प्लस I2। यहाँ से चला I1, यहाँ से आया I2, तो ये ब्रांच में आ जाएगा I1 प्लस I2, ऐसे आ जाएगा। तो आप ये लूप में मूव कर जाओ और ये लूप में मूव करो और फाइंड आउट करो I1 I2। आंसर आ जाए तो वैल्यू बताओ I1 एंड I2 का। I1 I2 का वैल्यू भूमिका, आई थिंक आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा ना, तो अच्छे से आप देखना। सिर्फ अगर किरचॉफ्स लॉ का एक लेक्चर भी आप किए होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप इससे सीखना। और इसका फर्स्ट लेक्चर, और कितने जने इसमें जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है, एक भूमिका का, और किसी का है फर्स्ट लेक्चर तो बताओ, मैं ये समझाता हूँ किरचॉफ्स लॉ। रिद्धि मुझे दिख रही थी, उसका भी मुझे लगा फर्स्ट लेक्चर। और रोल नंबर 22 बेटा आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप मैसेज में बताओ, तो मैं एक बार किरचॉफ रूल आपको समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके ठीक है, तो देखो एक बार मैं किरचॉफ रूल आपको समझा देता हूँ कैसे करना है सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ रूल। बाकी जो स्टूडेंट है इसको आप सॉल्व करो, I1 I2 का वैल्यू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोग देखो, इसका फर्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू सपोज ले लिया 2 ओम, और ये बैटरी है, इसका वैल्यू ले लिया 10 वोल्ट, ये बैटरी 20 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस 4 ओम। सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ऐसे करंट है I ले लिया, ऐसे ये करंट I चलेगा, I यहाँ तक करंट I चलेगा। अब लूप में हम लोग मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं चलना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से चलते चलते वापस यहीं पे आना है, कोई भी लूप, एक लूप लेना है, जहां से चल रहे वहीं पे आना है आपको। अच्छा किसी का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से चले, देखो यहाँ से चल रहे हैं, चलते 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 यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई आर, वोल्ट इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। तो I, करंट इज I एंड रेजिस्टेंस इज 2, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, इसको लिखा 2। और देखना ये है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं ना,
और करंट आ रहा है इधर, तो हम दोनों उल्टा है, करंट इधर से आ रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो अगर दोनों उल्टा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उल्टा है तो प्लस। यहाँ पे आए, यहाँ पे बैटरी मिला, बैटरी के केस में अगर आप नेगेटिव टर्मिनल है ये और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो आप, तो जहां पे जंप कर रहे हो उसको रखना है, तो जंप कर रहे हैं पॉजिटिव पे तो लिखो आप +10, जहां पे जंप कर रहे हैं वो साइन रखना है आपको। यहाँ से जंप किया पॉजिटिव पे तो +10 लिखा, फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ पे बैटरी मिला, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव पे जंप किया तो साइन लेंगे पॉजिटिव और इसका वैल्यू दिया है 20। उसके बाद मिला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में लिखना है V = IR, तो यहाँ पे करंट, ये वाला करंट आ रहा होगा ना ऐसे, करंट I, करंट इज I और इसका रेजिस्टेंस 4। अब साइन देखना है हम लोग को, प्लस होगा या माइनस, तो हम लोग आ रहे हैं ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे घूम रहे हैं और करंट इधर से आ रहा था, देखो करंट ऐसे चलते हुए, करंट ऐसे आ रहा होगा ना, करंट ऐसे, और हम लोग चलते 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 ऐसे आए, दोनों उल्टा हो गए, ये इधर से आ रहा है, हम लोग इधर, तो प्लस, वापस जहां से चले थे वहां पे आ गए, = 0, ऐसे करना है। तब यहाँ पे देखो ये 2i हो गया, ये 4i हो गया, तो 6i हो गया, 10 and 20 30 हो गया, = 0, 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6i = -30 हो जाएगा, i का वैल्यू -5 आ जाएगा एम्पियर। तो ऐसे करना है। तो अब किरचॉफ जो सेकेंड लॉ है, ये जो अभी बता रहा हूं मैं, किसी भी लूप में आपको मूव करना है, जहां से चले वहीं पे आना है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस और बैटरी के क्रॉस। बैटरी के केस में नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव जहां पे जंप कर रहे हैं वो साइन लेना है। रेजिस्टेंस के केस में करंट का डायरेक्शन और हम लोग जो मूव कर रहे हैं उसका डायरेक्शन अगर सेम रहा तो माइनस, अपोजिट रहा तो प्लस। जैसे यहाँ के केस में देखो, यहाँ से हम लोग ऐसे चलते 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 हम लोग जा रहे थे इधर, करंट इधर से आ रहा था तो अपोजिट हुआ ना, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिया, अगर सेम होता तो माइनस लेते। जैसे देखो अगर मान लो इधर से हम लोग मूव करते, एक बार और मूव करके मैं दिखाता हूँ, ऐसे मूव करते हैं हम लोग, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे मूव करते हैं इसे और इक्वेशन लिख के देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट किए, तो चलते चलते बैटरी मिला, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप किया, तो नेगेटिव बैटरी के केस में, जिधर जंप कर रहे हैं वो साइन। यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस में IR लिखना है, तो करंट है I और रेजिस्टेंस है 2। अब देखिए हम लोग तो ऐसे जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहा था, तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस के केस में IR, तो I और रेजिस्टेंस इज 4, और हम लोग जा रहे हैं ऐसे चल रहे हैं और करंट इधर ही आ रहा है, करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है, हम लोग भी ऐसे चल रहे हैं, तो माइनस। फिर बैटरी मिला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप किया, नेगेटिव वाले पे, तो नेगेटिव -20, फिर यहाँ से चलते गए चलते, कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला यहाँ तक, फिर वापस यहाँ पे आएगा तो = 0। ऐसे इक्वेशन लिखना है किरचॉफ में, किसी भी लूप में मूव करके। और कोई है जो फर्स्ट लेक्चर है उनका? भूमि और रिद्धि, दो का, और किसी का जिसका फर्स्ट लेक्चर इससे किरचॉफ रूल जो है ऐसा नहीं पढ़ा है? अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग देखना रिद्धि और भूमि का, ये वाले को, ये क्वेश्चन को, इसमें मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना आपको आ जाएगा समझ में। देखो अब यहाँ पे ये दो लूप है, ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 4 ओम लगा हुआ है, 10 वोल्ट लगा हुआ है,
पूछा है कि करंट बता दो सभी ब्रांच में करंट कितना होगा। तो यहाँ से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, दोनों मिल करके इधर I1 प्लस I2 जा रहे हैं। हम लोग ये लूप में मूव करते हैं, ऐसे ये लूप में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं, ऐसे चलते 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 फिर वहां पे यहाँ पे आते हैं। यहाँ से चले, देखना इधर रिद्धि एंड भूमिका, इधर से चले यहाँ पे, ऐसे चल रहे ना, ऐसे घूम रहे हम लोग, ऐसे चलते चलते इधर आए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। तो रेजिस्टेंस के केस में आई, अब करंट यहाँ पे I2 आ रहा है, इसको लिखेंगे I2 और रेजिस्टेंस है 3, तो रेजिस्टेंस इज 3 लिखा। अब माइनस या प्लस देखना पड़ेगा, तो हम लोग घूम चल रहे ऐसे ऐसे आ रहे हैं और करंट भी इधर ही आ रहा है, हम लोग जैसे चल रहे करंट भी उसी में, तो माइनस। फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस के केस में करंट I1 प्लस I2, यहाँ पे जो करंट है वहां पे I1 प्लस I2 है, इनटू रेजिस्टेंस इज 4। हम लोग जैसे जा रहे करंट भी उधर ही जा रहा था, तो लिख दिया माइनस। फिर यहाँ से चलते 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 बैटरी मिला, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव जहां पे जंप कर रहे हैं वो साइन लेना है। हम लोग पॉजिटिव पे जंप किए, तो +5। फिर यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे आ गए, तो वापस जहाँ पे आ गए इज इक्वल टू 0, तो -3I2 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई किया तो 4I1, फिर ये भी मल्टीप्लाई -4I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -3I2 4I2, तो -7I2, यहाँ पे -4I1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस टर्म है, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, तो 7I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस लूप में मूव करते हैं, ये वाले लूप में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना, ठीक है। चलो इधर से चलते, इधर से चल रहे चलते चलते यहाँ रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के केस में 3, करंट यहाँ पे I2 एंड रेजिस्टेंस इज 3। माइनस या प्लस हम लोग चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है इधर से, अपोजिट है, तो प्लस। फिर यहाँ से चले चलते चलते रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला तो करंट यहाँ पे जो करंट है, यहाँ ये 4 ओम के पास जो करंट है, तो ये वाला करंट आ रहा होगा ना, यहाँ से ऐसे I1 चल रहा होगा, ऐसे यहाँ से I1 गया होगा, तो 4 ओम के पास I1 है, यहाँ से I1। अब देखोगे तो इधर I1 जा रहा है, इधर से भी I1 आ रहा है, यहाँ पे भी I1 होगा, तो ये होगा I1 इंटू 4। अब साइन देखना पड़ेगा, हम लोग चल रहे थे यहाँ से चलते चलते चलते, इधर देखो हम लोग जा रहे हैं ऐसे और करंट भी इधर ही जा रहा था पहले से, तो माइनस। फिर यहाँ से चलते 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 बैटरी मिला, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जंप किए, तो +10 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वापस पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। 3I2 माइनस 4I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी ये वाला इक्वेशन और एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ये वाला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 7I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5। कैंसल 7 and 3, 10I2 is equal to -5, I2 is equal to -5 by 10, that is -1/2 ampere।
अब I2 का वैल्यू पुट कर लेना है, I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, I1 मिल जाएगा, पुट करते हैं 7 I2 का वैल्यू -1/2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5 -7/2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5। ये माइनस इधर आने पे प्लस हो जाएगा, तो 4I1 इज इक्वल टू 5 प्लस 7/2, तो 4I1 ये एलसीएम लिया तो 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, I1 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 8 एम्पियर आ रहा है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा नहीं हुआ है तो। बाकी स्टूडेंट का चेक करता हूँ कितना आया तो पता चलेगा। छाया बोल रही है सर वो 3-2 दिख रहा था तो मैंने 2, ओके ठीक है चलेगा चलेगा। अच्छा 3-2 दिख रहा था क्या? 3-2 किधर? अच्छा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेट करना था? एक तो ये था सभी ब्रांच में कैलकुलेट करना था, हाँ बस यही कैलकुलेट करना था सारे ब्रांच में। I1 एंड I2 मिल गया, ये और ये। जिसने भी 2 देखा होगा चलेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। भूमिका एंड रिद्धि या फिर जिसका फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो टाइप करोगे यस, अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा तो बोलोगे थोड़ा थोड़ा टाइप करोगे। ओके ठीक है बेटा, अगर समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आएगा, इतना समझ में आ गया तो। ओके सबका आंसर आया है ना? मैं देख लो किसने किसने रिप्लाई किया है। सबने रिप्लाई नहीं किया यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट का है। मैं नेम लेता हूँ कौन कौन है। अब देखो बेटा, अभी जो समझा रहा हूँ ना नेक्स्ट वाला, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको समझाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होंगे, 5 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ, इसका नाम दे दिया R1, ये R2, ये R3, ये R4 और इसका नाम देता हूँ R। व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो दिखने में कॉम्प्लेक्स दिखता है बट एक्चुअली ये रहता सिंपल सर्किट है, बट ये दिखने में कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। जैसे अभी यहाँ पे किसी ने आपसे पूछ लिया कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल है, तो अभी पता ही नहीं चलेगा कौन सा सीरीज एंड पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी सीरीज पैरेलल है ही नहीं। अगर ऐसे कोई भी पर्सन अगर देखेगा तो कोई सीरीज और पैरेलल नहीं दिखेगा। ये दोनों भी सीरीज नहीं क्योंकि बीच में ब्रांचिंग है, ये दोनों भी सीरीज नहीं क्योंकि बीच में ब्रांचिंग है। कोई सीरीज पैरेलल नहीं है अगर देखने में, लेकिन एक्चुअली में ये है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल करता है। अब कैसे करता है वो मैं मेथड बताता हूँ, फिर लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो सपोज यहां से कोई करंट जा रहा है I1, आराम से देखना लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। ये I1, यहाँ पे करंट ले लिया I2, यहां से चलते 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 कोई एक ऐसा सर्किट है जो इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है, ऐसा कंडीशन हम लोगों ने लिया है। इसमें कोई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर लगाया ना, गैल्वेनोमीटर
करंट वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर डिवाइस है। तो ये जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा था, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा था, ऐसा कोई सर्किट दिया है हम लोगों ने। तो ये I1 यहां से चलता हुआ यहां तक आ गया, I1 और यहां पे आ गया। ये I2 चलता चलता, I2 इसमें तो कोई करंट गया नहीं, तो I2 इधर चला गया और यहाँ पे I2 आ गया। अब हम लोग इस लूप में मूव करते हैं, P Q R। इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। लूप P Q R P, इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से, मेरे साथ बोलते चलोगे। यहाँ पे माइनस या प्लस, माइनस ऐसे चल रहे हैं, इस वाले में माइनस, तो माइनस I1 बोलो बेटा। अब बोलो ऐसे कि घर पे बैठे हो तो घर वाले को लगे हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। I1 R1, फिर यहां से चले, चलते 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 इसमें आया, तो इसमें तो कोई करंट है नहीं, इसमें जीरो करंट है, तो माइनस जीरो करंट है, I इंटू रेजिस्टेंस इज R, इसमें कोई करंट नहीं लिया। फिर यहां से चलते इधर चले, इधर चलते 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 उल्टा आ रहे हैं ना हम लोग, करंट आ रहा है इधर से, हम लोग जा रहे इधर, तो प्लस करंट इज I2, रेजिस्टेंस इज R3 इज इक्वल टू, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, माइनस वाला टर्म है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो I2 R3 इज इक्वल टू I1 R1, R1 को इधर ले आते हैं, I2 को उधर ले जाते हैं, तो R3 बाई R1 इज इक्वल टू I1 बाई I2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब लूप Q एस R Q, लूप Q एस R Q, ये लूप में मूव करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस I1 R2, यहां से चलते इधर आए, प्लस, क्योंकि अपोजिट हुआ ना, हम लोग आ रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है इधर से, प्लस I2 R4, इधर चले, इधर तो जीरो है, तो प्लस 0 इंटू R इज इक्वल टू 0, वापस यहां पे आ गए हम लोग, माइनस I1 R2 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस टर्म है, उधर जाने पे प्लस, तो I2 R4 इज इक्वल टू I1 R2, R2 को इधर ले आते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, R4 बाय R2 इज इक्वल टू I1 बाय I2, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पे भी है I1 बाई I2, यहां पे भी है I1 बाई I2, तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो R4 बाई R2 इज इक्वल टू, इसको इक्वेट कर रहे हैं R3 बाई R1, ये R1 को इधर ले जाते हैं, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, R1 को इधर ले गए R4। अब सुनो, अगर ऐसा इक्वेशन कहीं पे भी आता है, ऐसा कंडीशन कहीं पे भी आता है कि R1 बाई R2 R3 बाई R4 के इक्वल होगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये है 4 ओम और ये है 2 ओम, ये है 8 ओम और ये है 4 ओम, ये रेजिस्टेंस। अब यहां पे डिवाइड करते हैं, तो 4 बाई 2 R1 बाई R2, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 4, तो ये आया 2 और ये भी आया 2, ये कंडीशन है। तो
अगर ऐसा कंडीशन आया तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इस ब्रांच का कोई यूज नहीं है इस ब्रांच में। अब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा तो फिर ये दोनों हो गए सीरीज, R1 R2 सीरीज में हो गए, R3 R4 सीरीज में हो गए, और फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो ये सर्किट इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। लेकिन अब व्हीटस्टोन ब्रिज का फिर से कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस ब्रिज होना चाहिए, यहां से यहां तक एक ब्रिज है और दूसरा ये सर्किट से कनेक्टेड है, एक ब्रिज होना चाहिए। और जो रेशियो है R1 by R2 शुड बी इक्वल टू R3 by R4, ऐसा होना चाहिए, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। अगर ये रेशियो ऐसा नहीं हुआ तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलेंगे। मान लो कि 5 रेजिस्टेंस रहा और ये रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज वो नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए ब्रिज होना चाहिए और ये रेशियो होना चाहिए, तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। यहां से ये पूरा डेरिवेशन करके ये हम लोग को कंक्लूजन निकला कि अगर ऐसा होता है कि R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 हो जाए तो इस वाले जो ब्रिज वाला जो ब्रांच है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं और फिर ये सीरीज एंड पैरेलल हो जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बेनिफिट है। अब इस पे मैं कुछ सर्किट आपको ड्रॉ करता हूं, आपको बताना है कि वे व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। उससे पहले आप ये एक बार मुझे बता दो, किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया होगा या फिर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर एक बार फिर से समझा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो, तो फिर से मैं समझा देता हूं एक बार, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो, या फिर अब लगता है कि सब थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा और समझा दोगे तो अच्छे से आ जाएगा तो भी चलेगा, मैं समझा दूंगा। ओके, सबको आगे समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा है ओके ओके, कुछ स्टूडेंट का है कि थोड़ा और समझाता है, ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है चलेगा चलेगा, आराम से समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। देखो पहला, सिर्फ मैंने यहां से यहां तक ऐसा डेरिवेशन करके ये कंक्लूजन यहाँ पे बताया कि R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 आया। जब यहाँ पे हम लोगों ने करंट जीरो लिया ना, तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 आया। इसका मतलब कि ऐसा होगा, कभी भी ऐसा होगा किसी भी सर्किट में, आपके घर में या मेरे घर में जो सर्किट कनेक्टेड है, जहां पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, या फिर ट्रांसफार्मर के पास बहुत सारे वायर, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं, अगर ऐसा कभी हो जाता है कि R1 by R2 R3 by R4 होता है तो हम लोग बीच वाले ब्रिज को हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सिंपल सर्किट बन जाएगा। ये बात रहा। अब यहाँ पे कैसे लाया मैंने, इस वाले में किरचॉफ, ये वाले लूप में किरचॉफ रूल अप्लाई कर दिया, ये वाले लूप में किरचॉफ रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे -I1R1, फिर यहाँ पे तो कोई करंट जा नहीं रहा है, हम लोगों ने कंडीशन ये लिया है कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे I2R3 इज इक्वल टू 0, जब इसको यहाँ से लाया तो ये हो गया R3 by R1 इज इक्वल टू I1 by I2 है, ये पहला इक्वेशन। फिर इस लूप में मूव कर गए, यहाँ से -I1R2 प्लस I2R4, फिर इस वाले ब्रांच में कोई करंट है नहीं, 0 इक्वल, ये 0 इंटू R इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कंडीशन I2R4 इक्वल टू I1R2, R4 by R2 इक्वल टू I1 by I2, दो इक्वेशन मिला, दोनों को इक्वेट किया, इसको और इसको, तो R4 by R2 R3 by R1, ये R1 को इधर ले गए तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 आया। मतलब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, फिर इस वाले ब्रांच को हम लोग हटा सकते हैं, इजिली हटा देना है, क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानेंगे कैसे, तो अब देखो पहचानने का, अच्छे से देख लो कि कैसे पहचानना है। पहचानने के लिए 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, एक ब्रिज रेजिस्टेंस जो यहां से और यहां कनेक्टेड होगा, ये वायर से निकल के एक इधर भी ब्रांचेस ऐसे निकले होंगे, और ये रेशियो होना चाहिए R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। अगर ऐसा है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब मैं
एक दो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट ड्रॉ करता हूँ, आपको बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जो ऐसे ब्रिज हम लोगों ने ड्रॉ किया ऐसा था ना, तो ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये जो पॉइंट दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों पॉइंट दिखा है, यहाँ से ऐसे सर्किट में जाकर कनेक्टेड होगा। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? रिप्लाई यस और नो। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? तो क्या है कि नो। और रिप्लाई, रिप्लाई और किसी का? अनाफ का है कि नो? ऋषि नो, चास्मिता नो, सोनम नो, सुमित नो, हर्ष का नो। ओके, ओके मीन्स मैक्सिमम का है नो। ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम का है कि नो। नहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो, अगर ये वाला सर, इसको क्या करो ना, यहाँ से यहाँ पे पकड़ लो इसको और इसको इधर ले जाओ, इस वाले पॉइंट को, इसको ए नाम दे तो बी, तो ये वाले पॉइंट को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा ऐसे, थोड़ा बड़ा होगा, ये आएगा ऐसे, और ये आएगा ऐसे। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5। अब बीच वाले से इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब जब हटा दिया तो ये है 10 और ये है 5। चलो 5 ब्रांचेस, ठीक है, ब्रिज भी है, 5 रेजिस्टेंस भी है, लेकिन रेशियो अगर हम लोग चेक करें तो 10, ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो रेशियो अगर चेक करें तो 10/5 डज नॉट इक्वल टू 5/10। ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। बाकी 5 रेजिस्टेंस भी है, ब्रिज भी है, लेकिन रेशियो सेम नहीं है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। नेक्स्ट, एक और, एक और। 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और ये 10 ओम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? क्या लगता है आपको, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं?
यश का रिप्लाई है यस है, भक्ति का यस, ऋषि यस, हर्ष का भी यस, अंजलि का नहीं पता, साहिल यस, अपूर्वा यस, प्राची यस, अनाफ का नो, धीरज यस। ओके देखते हैं बेटा, देखो करते क्या है इसको, देखना कैसे कर रहा हूं मैं। ऐश्वर्या का नो, पूर्वा का यस। ओके ठीक है, देखो बेटा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला इसको ब्रीज लेते हैं, ये वाला ब्रीज है, बीच में ये ब्रीज है, तो ये पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, ये पॉइंट को नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को ऊपर और ये पॉइंट को नीचे, देखो ऐसा बन गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये बीच वाला ब्रीज, इसको ऐसे लिख लिया, पहले ब्रीज को ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट को जब ऊपर ले जाएंगे ना तो 5 वाला लेफ्ट में जाएगा, ये पॉइंट को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये 5 ओम वाला इधर भागेगा, इधर इधर ये 5 ओम आएगा, इधर 5 ओम। ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। अब ये वाले को जब नीचे लाओगे आप, ये पॉइंट को आप नीचे लाएंगे तो 10 वाला राइट में भागेगा, तो 10 वाला कुछ ऐसे राइट में भागेगा, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 वाला यहाँ पे आएगा क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है ना ये पॉइंट से, तो ये 10 वाला यहाँ पे आएगा, ये 10 ओम, और ये 5 वाला यहाँ पे आएगा, ये 5। आई थिंक समझ में आया होगा। देखो ये वाला पॉइंट को किधर ले गए ना, ऊपर ले गए, तो ये पॉइंट को ऊपर ले गए यहाँ पे, ये इसका नाम देता हूँ ए, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ए, ऊपर गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भागेगा, 5 वाला भागेगा लेफ्ट में, देखो 5 को लेफ्ट में ले आया, ये वाले पॉइंट को नीचे लाया, बी पॉइंट को नीचे लाया, तो 10 वाला भागेगा राइट में, तो 10 राइट में आ गया, राइट में। अब बच गया 10 वाला जो इससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट से, ये पॉइंट और ब्रीज से कनेक्टेड है, बी पॉइंट से, तो ये पॉइंट और बी पॉइंट से कनेक्टेड है 10 वाला, ये कनेक्टेड है ए पॉइंट से और यहाँ से, ए पॉइंट और यहाँ से कनेक्टेड है, ये बन गया। अब रेशियो अगर हम लोग चेक करें तो 5/5 इज इक्वल टू 10/10 ना, ये हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R4, R1/R2 5/5 इक्वल टू 10/10, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके अब एक क्वेश्चन पहले ऐश्वर्या ने पूछा था कैपेसिटर का, मैंने बताया था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे आ गया, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, 2/4, ये वाला यहाँ से देखना, ये देखना, इसको देखो, तो 2/4 ये बीच में ब्रीज हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, तो ये ब्रीज है यहाँ पे, तो 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो मैं उस समय क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो इस वाले को हटा दिया था क्योंकि बोला था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हटा दिया, ये हटा दिया। तो अब हटा देने के बाद ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों सीरीज में हो गया, फिर तीनों पैरेलल हो जाएगा, तो इसको फिर हटा ही देना है यहाँ से। एक और ऐश्वर्या का क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये भी सॉल्व हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसके भी कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से अगर चार्ज जाएगा Q1 तो यहाँ से आएगा Q1, वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 Q1 आएगा तो Q1, यहाँ से Q2 चलेगा तो यहाँ से जाएगा Q2, क्योंकि ये 3 है। नेक्स्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, आज इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।